हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक स्कैल्पिंग की लर्निंग वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक धमाकेदार स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग के लिए कि आप कैसे बैंक निफ्टी के अंदर बेहतरीन स्कैल्प ट्रेड निकाल सकते हैं बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस लगा करके, और एक बेहतरीन वहाँ पर प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों, स्कैल्पिंग के बारे में पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग एक्चुअली में होती क्या है। अगर डाउट क्लियर ना हो तो फिर आप फंस सकते हैं। तो देखिए, स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो स्कैल्प का मतलब होता है यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा क्वांटिटी बड़ा करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बड़ी क्वांटिटीज में डील करते हैं विथ छोटा एसएल। ठीक है, और छोटा सा ही रिवॉर्ड। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, स्कैल्पिंग के अंदर हम जो है 100 पॉइंट 150 पॉइंट नहीं कैप्चर कर सकते। स्कैल्पिंग में हम कभी भी 100 पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर सकते, वो बात अलग है। कभी कभार एकदम से रैली आती, मिल जाए, बट आपको 100 पॉइंट का उम्मीद ही नहीं करना है स्कैल्प जब आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है स्कैल्पिंग के अंदर, आपको जो है क्या चीज़ें लगती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए आपके पास क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, चलिए पहले थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, उसके बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। स्कैल्पिंग में हम सबसे पहले क्वांटिटीज बड़ी लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर बड़ी होती है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और तीसरा, रिस्क बड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया स्कैल्पिंग का। मैं आपको जो है क्लियर एक व्यू बता दे रहा हूँ कि स्कैल्पिंग में आपको बड़ी क्वांटिटीज पर डील करना है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे छोटा रिस्क ले करके, ठीक है, उससे बड़ा रिवॉर्ड पा सकते हैं, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पर आपको ज़्यादातर रिवॉर्ड्स मिलेंगे और कम बार आपके जो है रिस्क लेंगे। ठीक है, तो आइए सीधा चलते हैं सेटअप पर। तो मैं आपको सेटअप बताता हूँ कि सेटअप एक्चुअली में क्या है। देखिए दोस्तों, ये जीरोधा का चार्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ जीरोधा में ये फीचर आपको अवेलेबल है, ये फीचर आपको ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर के साथ मिल जाने वाला है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आप किसी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जीरोधा यूज़ करते हैं तो आपको जो है सेटिंग भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार सेटिंग जरूर आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो है चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। स्कैल्पिंग आपको कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं करनी है, तो बिल्कुल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप चार्ट को रखिए। उसके बाद जो मैं इंडिकेटर आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सुपर ट्रेंड। ठीक है, स्पेलिंग मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, स्पेलिंग है सुपर ट्रेंड की, SUPER ट्रेंड। ये इस स्ट्रेटजी को आपको यूज करना है, इस इंडिकेटर को आपको लगा लेना है अपनी चार्ट पर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपको चार्ट दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट दिखने वाला है। तो देखिए, जो ये सिग्नल है, हमको इसी सिग्नल पर काम करना है। तो मैं आपको सेटअप बता दे रहा हूँ। देखिए, सेटअप क्या है, सबसे पहले सुपर ट्रेंड लगाना है। ठीक है, सुपर ट्रेंड आपको यूज करना है सेटअप में, इंडिकेटर में। सेकंड, कैंडल 1 मिनट की होनी चाहिए आपकी। जो कैंडल आप यूज करेंगे, देखिए वो 1 मिनट की कैंडल है। हमने सुपर ट्रेंड लगाया, और सुपर ट्रेंड के अंदर भी आपको क्या सेटअप यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सुपर ट्रेंड के अंदर आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीरियड जो है वो 7 होना चाहिए और मल्टीप्लायर 3 होना चाहिए। आप कोई भी ऐप यूज करिए, आप इस चीज को जरूर मिलाइएगा कि वहाँ पर 7 और 3 है कि नहीं है। बाकी आपको इन सेटिंग्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इस चीज को देख लीजिएगा कि वो 7 और 3 का सेटअप वहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको चलिए ले चलता हूँ। आप, दूसरी बात, इस सेटअप को आपको इंडाइसिस में नहीं लगाना है, इस सेटअप को आपको लगाना है ऑप्शंस पर। ये जैसे अभी ये निफ्टी बैंक पर लगा हुआ है, तो यहाँ निफ्टी बैंक पर आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है इसके प्रीमियम्स पर। ठीक है, जैसे कि ये अभी फिलहाल मार्केट कितना चल रहा है, मार्केट चल रहा है 46,231, हमने 46 टीमों की कॉल ली है। मैं भी आपको स्ट्राइक प्राइस ही बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट है स्कैल्प करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वो है कि देखिए, चलिए बता ही देता हूँ कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस। तो मेरे हिसाब से जो मैं बेस्ट आपको सजेस्ट करूंगा, आप हमेशा एट दी मनी के आसपास ही ट्रेड करिए, स्कैल्प ट्रेड, ATM।
ठीक है। एट दी मनी मतलब क्या, अगर 46,231 चल रहा है तो या तो आप 46,300 में जाइए कॉल की तरफ, ठीक है, या तो 46,200 की पुट में आप जाइए। ये बेस्ट होता है स्कैल्प करने के लिए एट दी मनी की ऑप्शन। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी या बहुत ज़्यादा इन द मनी मत जाइए, आप बिल्कुल एट दी मनी की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर लिए। अब हम बताते हैं कि आपको यहाँ पर एंट्री कैसे प्लान करनी है और उसके लिए आपको क्या। तो देखिए, स्कैल्पिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ जो है वो बिल्कुल पता होनी चाहिए, वो है सेंटीमेंट। ठीक, सेंटीमेंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि रिस्क जो है आप बड़ा ले रहे हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी आपको बढ़ाने के लिए आपको सेंटीमेंट्स पता होना चाहिए। सेकंड जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो है मार्केट का मूड। ठीक, तो ये सेंटीमेंट अगर आप पता लगा लेते हैं कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है, क्या व्यू है, तो आपको मार्केट का मूड ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मार्केट बुलिश है। ठीक है, मार्केट बुलिश है तो हम इस इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ऑलरेडी लगा लिया है। तो आइए देखते हैं। चलिए हम प्रीवियस मार्केट को देखते हैं। मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, प्रीवियस प्रीवियस दिन पर मार्केट एकदम साइडवेज था, कोई भी एंट्री हमें मिली नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के तहत हमें कितनी बार एंट्री मिली। ठीक है, और कहाँ पर हमें फेक एंट्री मिली। देखिए, मार्केट जो था कल वो बिल्कुल इस तरीके से था कि धीरे धीरे मार्केट जो है वहीं पर डीके कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी। हाँ, वो स्ट्रेंथ नहीं मिला जो बूम कर सकता था, लेकिन ऊपर की तरफ ही मार्केट कल ट्रेड किया है कहीं ना कहीं। तो हमें एक ट्रेड प्लान आइडिया लग गया कि हमें कॉल में एंट्री करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लाल वाला एंट्री है इसको तो हम अवॉइड ही कर कर चलेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती ही नहीं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये ग्रीन वाले ट्रिगर को पकड़ना है। आप इसको कैसे पकड़ेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिस्क इसमें है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन छोटा छोटा रिस्क लेकर के आपको रिवॉर्ड बड़ा मिलने वाला है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। ये 9:15 पर मार्केट खुला, तो यहाँ पर कोई इंडिकेटर आपको नहीं आया, कोई इंडिकेटर आपको मार्केट में नहीं किया, यहाँ पर आप अवॉइड करिए। लाल आया, इसको तो आपको अवॉइड करना ही है। यहाँ पर आपको देखिए एंट्री मिली। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। ये वो लेवल था जहाँ पर आपको एंट्री मिली, जो कि ऑलमोस्ट 175 के आसपास था। ठीक है, 175 पर आपको एंट्री मिली और उसी सेम कैंडल ने यहाँ पर 193 के आसपास का हाई मार दिया। ठीक, तो 175 से 193 गया ये। ठीक है, ये गया 175 से 193। कितने पॉइंट होते हैं ऑलमोस्ट, ये जो है 175 से 185 10, और ये मान लीजिए आप 17 पॉइंट्स का ट्रेड था। ठीक, आप स्कैल्पिंग में 10 पॉइंट से ज़्यादा के एसएल कभी मत यूज़ करिएगा, कभी भी मत यूज़ करिएगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आप काम कर रहे हो। और स्ट्राइक प्राइस की मैंने आपको बता दी एट दी मनी, तो जो कि 200 रुपये से ऊपर आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी भी आपको 200 रुपये से ऊपर वो नहीं मिलेगी, 200 से 250 के बीच पर ही रहने वाली है। वहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल लीजिए और वहाँ से 15 से 16 पॉइंट का टारगेट प्लान करिए और वहाँ पर फटाफट अपनी प्रॉफिट को लॉक करिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रेटजी ने आपको एंट्री करवाते ही 17 पॉइंट दिए। आइए सेकंड टाइम आपको कहाँ पर एंट्री मिली। ठीक है, तो अभी तो ये वही चल रहा है, देखिए बिल्कुल साइडवेज जो आया है। यहाँ पर आप कोई एंट्री प्लान मत करिए, वेट तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा। नीचे वाले में आपको प्लान करना नहीं है। अब यहाँ नीचे की तरफ एंट्री आए, यहाँ पर आप अवॉइड करिए। सेकंड एंट्री आपको मिल रही है 1 बजे। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 बजे सेकंड एंट्री मिल रही है, जिसका प्राइस था 172। ठीक है, ये 172 पर हमें एंट्री मिली और यहाँ पर हाई इसने बनाया 176 का। तो यहाँ पर आप पकड़ कर चलिए, आपका 10 पॉइंट्स का जो है 175 से 165 का एसएल चला गया। यहाँ पर आपको लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। उसके बाद इसको आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एंट्री मिली है 175 पर कहीं पर, और इसने जो है ये जो बनाया 178, तो 3 पॉइंट का तो आप यहाँ पर रिवॉर्ड ले नहीं सकते। आपको मिनिमम जो है मैंने बता दिया है 10 to 15 पॉइंट का रिवॉर्ड रखना है। 1:1 आपको मिनिमम लेना है। तो यहाँ पर आप कहीं प्रॉफिट अपनी बुक करना चाहेंगे तो ये भी आपका लेवल नहीं बनता। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो है 10 to 20 पॉइंट्स इस लेवल पर कहीं जाकर मिल रहे हैं, और देखिए जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता।
ठीक है, 5 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर टारगेट इसने दे दिया। तो इस तरीके से आप 2 ट्रेड प्लान किए, आपने दिन में 2 ट्रेड लिए, और दोनों ट्रेड में आपके टोटल आपने दिन में 3 ट्रेड लिए, 3 में 2 आपके चल गए। जो चले उसमें आपने 17-18 पॉइंट करके 34 पॉइंट निकाल लिया, जो नहीं चला वहाँ पर 10 पॉइंट दे दिया। इस तरीके से आप इसको टेस्ट कर लीजिए लाइव मार्केट में, प्रीवियस मार्केट में, जहाँ आपको टेस्ट करना है टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए जहाँ भी ये चला है शानदार पैसा दिया, जहाँ नहीं गया वहाँ आपको 10 पॉइंट का लॉस ले लेना। और इस स्ट्रेटजी को आप 2 बजे के बाद बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा। 2 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल स्लो हो जाती है, वहाँ पर स्कैल्पिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। आप इस स्ट्रेटजी को 9:20 के बाद अप्लाई करिए मार्केट में, और एट लास्ट 1:30 तक ही यूज़ करिए। इससे ज़्यादा दूर आप मत जाइए। सेटअप आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यही एक सेटअप था, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक बार कंक्लूड कर देता हूँ सारी बातों को। स्कैल्पिंग में आप बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं कि आप स्कैल्पिंग में बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से आपको लेना है। अब आपको मैं एक और बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। स्कैल्पिंग में आप क्वांटिटीज में मत सोचा करिए, आपको प्लान करना है फंड के अकॉर्डिंग। अगर सपोज कर लेते हैं आप 10,000 के फंड से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मुझे 10,000 का कितना रिस्क लेना है। तो आपको लेट से 500 का ही रिस्क लेना है। ठीक, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड प्लान करें कि जिसमें मेरा 500 का ही एसएल जाए। अब आपको एसएल लेना है कितना, 10 पॉइंट्स एसएल आपको रखना है। तो 10 पॉइंट्स के हिसाब से 500 अगर आप देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली 50 क्वांटिटीज को ही पिक करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपीज का कैपिटल देने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी सिंपली 100 कर सकते हैं। अगर आप 2,000 दे सकते हैं और 10,000 की कैपिटल स्टेट कर रहे हैं, तो आप अपनी इसको 200 भी कर सकते हैं क्वांटिटीज को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है कि आप किस तरीके से अपनी क्वांटिटीज को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें, कि ये स्ट्रेटजीज में मैंने आपको बताया, देखिए बहुत सारे ट्रिगर आएंगे आपको दिन के अंदर। कितने ट्रेड मिले यहाँ, चलिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3, ये 4 5, ठीक है, 6 7 8, टोटल 8 ट्रेड मिले एक दिन में। लेकिन और आप 8 ट्रेड का अगर कंक्लूजन देखेंगे, तो ये ट्रेड चला 1, ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट चला 2, ठीक है, ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, ये चला 3, और जो चलता है देखिए कितना बेहतरीन चलता है। लेकिन आपको कितना पॉइंट के लिए मैंने बोला, ओनली ओनली आपको 17 to 18 पॉइंट्स का ट्रेड करना, मिनिमम 15 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं, आप वहाँ पर निकलिए। मार्केट 100 200 400 पॉइंट जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, आप अपना स्कैल्प के हिसाब से 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट लीजिए और बाहर आइए। वहाँ पर कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट कहीं भी जा रहा है जाने दीजिए। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और लंबा पॉइंट लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इंट्राडे ट्रेड करिए। ठीक है, आप उसके लिए इंट्राडे करिए। लेकिन स्कैल्पिंग में आप सोचेंगे कि मैं इतना पॉइंट पूरा कैप्चर कर लूँ, ये मूव आया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप इसकी कोशिश भी मत करिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कंक्लूड कर दिया आपके लिए कि भाई आपको सिर्फ 10 से 15 पॉइंट से ही मतलब है। तो आपको वो देखना है कि एंट्री, अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए आप इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो ये जब आपको इंडिकेटर जो है कैसा काम करता है, देखिए ये कैंडल है, मान लेते हैं ये सारी कैंडल है। ठीक है, इस तरीके से कैंडल है। तो ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, अगर सपोज कर लीजिए अगर ये जो है ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, ये नीचे चल रहा है ऐसे। ठीक है, अगर ये रेड में चल रहा है, तो ये इन कैंडलों के ऊपर चलेगा। ठीक, तो जब ये चल रहा है, एक लाइन ये अपने साथ लेकर के चल रहा है, आपको उस लाइन को पकड़ कर रखना है। ठीक है, आपको इस लाइन को पकड़ कर रखना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है वहां पर आपको एसएल ऑर्डर लगा देना है। ठीक, आप वहां पर अपने हाथ से एंट्री नहीं कर सकते, वहां पर आपको सिस्टम में ऑर्डर लगाना है। और ऑर्डर लगाते आपको सीधा स्टॉप लॉस वाली जगह पर जाना है, एग्जिट प्लान करना है, और वहां पर आपको फटाक से एसएल लगा देना है। और एसएल लगाते ही आपको फटाफट एसएल को ट्रेल करने वाली जगह पर आप वहां पर अपना टारगेट ऑर्डर प्लेस करिए और वेट करिए। जैसे ही आपकी तरफ मार्केट मूव करता है, वहां पर अपना टारगेट लगाइए और बाहर आइए उस ट्रेड से। ठीक है, इसको आप लंबा होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लंबा होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है स्कैल्पिंग में। आपको बहुत छोटे छोटे ट्रेड हैं,
लेना है और एग्जिट करना है, और आप दोनों तरफ प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैंने बता दिया कि अगर आप और सेफ रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा न्यूज़ पर काम करिए, न्यूज़ को पढ़िए और उसके बाद ट्रेड प्लान करिए, तो वहाँ पर एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। चलिए, वीडियो सिर्फ अभी मैं इस छोटे से सेटअप को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसमें और बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं मेरे पास स्कैल्पिंग के, जिसमें आपको एसएल की भी चिंता नहीं करनी है। वो इंडिकेटर आपको खुद से ही एसएल भी प्रोवाइड करेगा, टारगेट प्रोवाइड करेगा, सब कुछ वो इंडिकेटर करेगा। तो बहुत जल्दी मैं उस पर एक वीडियो ला दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस जो लिंक मैंने दी है उससे डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और वहाँ पर मैं आपको ये सारी जो है स्टडीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ एल लेवल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, कुछ भी कहीं भी डाउट आया होगा, तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपकी डाउट तुरंत के तुरंत क्लियर कर दूंगा एक वीडियो बनाकर, और आपको मैं प्राइवेट में मैसेज कर दूंगा उस वीडियो को। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ये मत सोचिएगा कि आप कैसे डाउट सेशन दूर करें। ठीक है, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, इंस्टाग्राम मेरा हमेशा एक्टिव रहने वाला है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, वहाँ पर आप मुझे डीएम करिए कि सर ये आपने बताया था, यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर मैं आपके लिए उसको दूर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।